आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। भौगोलिक प्रदेश किसे कहते हैं? भौगोलिक प्रदेश हम सामान्यतः इस ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक तत्व जैसे कि वहाँ का उच्चावस, वहाँ का जलवायु, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ की मिट्टी, सभी मूलभूत आधारभूत तत्व एक समान हो, उनको हम प्राकृतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। भौगोलिक प्रदेश में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ आर्थिक तत्वों जैसे कि कृषि करना, खनिज का उत्पादन करना, पशुपालन, उद्योग, परिवहन, व्यापार व जनसंख्या की विशिष्टताओं को भी हम सम्मिलित करते हैं, इसीलिए हम इसको भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। वास्तव में प्राकृतिक तत्वों की समानताएं आर्थिक और सामाजिक एकरूपता को बहुत अंशों तक जन्म देती हैं। इसी तरह से हम संयुक्त राज्य अमेरिका को कई सारे भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका को हम मानचित्र में हम देख सकते हैं, लगभग 13 भौगोलिक प्रादेशिक भागों में विभाजित कर रखा है। इसमें से सबसे पहला है न्यू इंग्लैंड प्रदेश, दूसरा है न्यूयॉर्क प्रदेश, तीसरा अंडमान महासागरीय तटीय प्रदेश, चौथा है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, पांचवा है उत्तरी औद्योगिक प्रदेश, छठा है उत्तरी आंतरिक मैदानी प्रदेश, सातवां दक्षिणी आंतरिक मैदानी प्रदेश, आठवां खाड़ी तटीय प्रदेश, नेक्स्ट पश्चिमी मैदानी प्रदेश, नेक्स्ट रॉकी पर्वतीय प्रदेश, 11वां वाला है अंतर पर्वतीय पठारी प्रदेश, 12वां है उत्तर पश्चिमी प्रदेश, 13वां कैलिफोर्निया प्रदेश, 14वां है अलास्का क्षेत्र और 15वां है हवाई द्वीप। इस तरह से हम 15 भौगोलिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका को बांटते हैं। अब हम सभी भौगोलिक प्रदेशों का संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। न्यू इंग्लैंड प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में मैन और वर्मांट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और रोडे द्वीप इसमें सम्मिलित हैं, जो कि मानचित्र में 1 नंबर पर अंकित हमें नजर आ रहा है। इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 2% है, यानी कि तथा जनसंख्या लगभग 6% इस क्षेत्र में निवास करती है। धरातल की दृष्टि से यह प्रदेश अपलेशियन प्रदेश का ही उत्तरी भाग है माना जाता है, जो कि प्रवृत्ति है। इसके पश्चिमी भाग में ग्रीन पर्वत है, जो कि लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसके पूर्व में कनेक्टिकट की घाटी है, इस घाटी में व्हाइट पर्वत है और पूर्वी भाग में एक प्राचीन पेनीप्लेन है, यहाँ हिमालय का प्रभाव है। धरातल पर हिमोड का जमाव भी हमें नजर आता है। इस क्षेत्र के अंदर न्यू इंग्लैंड की जलवायु ठंडी व शीतोष्ण प्रकार की है। आंतरिक भाग में महाद्वीपीय दशाएं यहाँ की विशेषता है। यहाँ शीत ऋतु विषम है। जनवरी में तापमान लगभग -3 डिग्री सेंटीग्रेड से पहुँच जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। यहाँ वर्षा का औसत लगभग 110 सेंटीमीटर है। यहाँ उत्तर में कोणधारी वन तथा दक्षिण में कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं। यहाँ प्रारंभिक दशा के समय वनों का अत्यधिक कटाव किया गया था, फिर भी यहाँ 3/4 भाग आज भी वनों से ढका है। यहाँ कृषि के साथ साथ दुग्ध व्यवसाय भी सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रदेश के अंदर फल तथा सब्जियां का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है।
यहाँ हे घास अधिक उगाई जाती है जो पशुपालन में सहायक होती है। इस क्षेत्र में मुर्गी पालन भी विकसित हुआ है और रोडे द्वीप के रोड मुर्गियाँ विश्व की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसी प्रदेश में पाई जाती है। इसी प्रदेश में मछली पकड़ने का कार्य भी सबसे ज़्यादा होता है, जो कि बोस्टन और ग्लूसेस्टर संयुक्त राज्य को मछली पकड़ने के सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में है। यहाँ पर कॉड, हेडॉक, मैकरेल, हेरिंग और लॉबस्टर मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती हैं। न्यू इंग्लैंड प्रदेश प्रारंभिक उद्योग विकास के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ कागज, यहाँ की लकड़ी की लुगदी उद्योग और धातु और मशीन उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा चमड़ा उद्योग के लिए अधिक विकसित हुआ है। यहाँ स्थानीय कच्चे माल का अभाव था, शक्ति के साधन कम थे, खनिज की कमी थी। अन्य क्षेत्रों में उद्योगों का विकास इस होने के कारण सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है। इस प्रदेश के मुख्य औद्योगिक नगर मुख्य रूप से बोस्टन, पोर्टलैंड, कॉनकॉर्ड, लावेज, वारचेस्टर, प्रोविडेंस और लॉरेंस और स्प्रिंगफील्ड हैं। अब हम दूसरा भौगोलिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, न्यूयॉर्क प्रदेश, जो हमें मानचित्र में 2 नंबर पर नज़र आ रहा है। यह प्रदेश अधिक मुख्यतः न्यूयॉर्क का महानगरीय क्षेत्र ही इसमें माना जाता है, जो कि हडसन मोहाक घाटी, चैम्पलेन झील और रिसलू नदी क्षेत्र और सेंट लॉरेंस नदी और ओंटारियो झील के दक्षिण का मैदान तथा एडिरनडॉक पर्वत के पर्वतीय भाग इसमें आता है। यह विविध धरातलीय स्वरूप वाला क्षेत्र है जो धरातलीय एकरूपता नहीं रखता है। न्यूयॉर्क का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक घना बसा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का केंद्र बिंदु मानहट्टन द्वीप, जो कि धरातलीय दृष्टि से अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी भाग है। इस भाग का प्रारंभिक नाम न्यू एम्स्टर्डम था, परंतु अंग्रेजों ने जब 1664 में इस पर अधिकार किया तो इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया। इसमें न्यूयॉर्क नगर के अतिरिक्त जर्सी, बोयोन और नेवार्क और एलिजाबेथ नगर भी सम्मिलित हैं। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह भी है, जहाँ से देश का लगभग 20% व्यापार होता है। न्यूयॉर्क को वित्तीय राजधानी भी अमेरिका को की कहा जाता है। यहाँ औद्योगिक विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ है। कई भारी उद्योग जैसे जहाज निर्माण भी है, वायुयान निर्माण है, इंजीनियरिंग निर्माण है, धातु उद्योग आदि का भी विकास हमें देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में हडसन मोहाक घाटी का क्षेत्र अपलेशियन घाटी का मुख्य भाग है, जो रिचलू तथा हडसन नदी का क्षेत्र है। यह नदी घाटी पश्चिमी से पूर्व की ओर तथा काफ़ी गहरी है। मोहाक घाटी एक औद्योगिक एवं सघन बसा क्षेत्र है। अल्बनी, ट्राय, सिनेक्टॉडी, रोचेस्टर, बफेलो प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। एडिरनडॉक और सेंट लॉरेंस घाटी, यह उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य उत्तरी न्यूयॉर्क के में एडिरनडॉक पठार है, जिसकी ऊंचाई 1525 मीटर है। यह प्रदेश सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील को छोड़ने के बाद मेसाना तथा कनाडा संयुक्त राज्य की सीमा भी बनाता है। अब है तीसरा जो भौगोलिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वह है अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश, जो हम मानचित्र में नजर आ रहा है। इस प्रदेश का विस्तार मुख्यतः न्यू जर्सी राज्य, डेलावेयर, मैरीलैंड और वर्जीनिया राज्य है। यह इस क्षेत्र एक निम्न मैदानी प्रदेश है। इसका दक्षिणी भाग काफ़ी चौड़ाई वाला है। तटवर्ती भाग में रेत के टीले और वर्जीनिया के तट पर दलदली भाग है। भीतर वाले भाग में कुछ मैदानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में डेलावेयर, सस्केवेना, पोटोमैक तथा जेम्स नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस क्षेत्र में वर्षा वर्ष भर होती है तथा वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है। मियामी का तापमान भी ज़्यादा है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले फ्लोरिडा में उष्णकटिबंधीय वन भी मिलते हैं। यह क्षेत्र तंबाकू खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया और जॉर्जिया के तटवर्ती भागों में की जाती है। कपास एवं सब्जियों का भी इस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। यहाँ सिगरेट बनाना और सूती वस्त्र उद्योग का विकास भी हुआ है। यहाँ देश की राजधानी वाशिंगटन भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा अन्य नगरों में
फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, रिचमंड प्रमुख हैं। फ्लोरिडा प्रायद्वीप से लगभग समतली मैदानी क्षेत्र जो कि इसी भाग में आता है। यहाँ फल और सब्जियों का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा मियामी यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। टाम्पा नगर भी प्रमुख बंदरगाह है। इस तरह से अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का भी एक अच्छा प्रदेश माना जाता है। चौथा प्रदेश जो है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। यह प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इसका विस्तार लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में है और चौड़ा 208 किलोमीटर है। उत्तरी कैरोलिना राज्य में माउंट मिचेल सर्वोच्च शिखर से इसकी समतल से ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। पर्वत पद्दी और ब्लू रिज प्री कैम्ब्रिक काल की रेवेदार चट्टान से निर्मित है। ये ब्लू रिज के पश्चिम में अपलेशियन रिज और घाटी तथा अपलेशियन पठार के अपलेशियन घाटी चौड़ी निम्न मैदानी प्रदेश के बीच में बहती है। इस प्रदेश की जलवायु ठंडी एवं आर्द्र है। शीतकाल में तापमान बहुत माइनस में होता है। ग्रीष्मकाल में लगभग 22 सेंटीग्रेड होता है और वर्षा वर्ष भर होती रहती है। इस प्रदेश में कृषि भी होती है। यहाँ की बुलाई भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। सब्जियों का, फलों का, कृषि का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तंबाकू भी यहाँ पर व्यापारिक फसलों के रूप में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मक्का की खेती भी इस क्षेत्र में की जाती है। वास्तव में ये मिश्रित कृषि के लिए ये प्रदेश बहुत जाना जाता है। इस क्षेत्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है, जिसमें पेंसिल्वेनिया तथा पश्चिमी वर्जीनिया कोयला उत्पादक राज्य है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। लोहा इस्पात उद्योग भी यहाँ पर स्थापित है। यहाँ के प्रमुख नगरों में अटलांटा है, पिट्सबर्ग है, चाटुंगू है, नोक्सविले है, वाशिंगटन आदि हैं। अब है नेक्स्ट 5वां, जो कि मानचित्र में हमें 5 नंबर के क्रम से दिख रहा है। उत्तरी औद्योगिक आंतरिक प्रदेश। यह प्रदेश संयुक्त राज्य का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा मिसिसिपी, ओहियो की निचली घाटी दक्षिण में तथा अलेगनी फ्रंट पूर्व में है। उत्तर में महान झीलें जो कि और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। महान झीलों का निर्माण हिमशिला के आगे बढ़ने और वापस हटने की क्रिया द्वारा हुआ है। यहाँ अनेक स्थानों पर हिम जमा पाए थे। इस क्षेत्र में पठारी भाग है, तटबंध का निर्माण है, जिनसे झीलों का निर्माण हुआ है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय है, किंतु झीलों के कारण नम रहता है। शिकागो में जनवरी का तापमान माइनस में रहता है और जुलाई का तापमान थोड़ा लगभग 25 सेंटीग्रेड रहता है। इस प्रदेश में कोयला तथा लोहा प्राप्त होता है। यहाँ कोयला उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, ऑपरेशन कोयला क्षेत्र और पूर्वी आंतरिक कोयला क्षेत्र। इसके अतिरिक्त आयोवा, कंसास, मिसौरी तथा मिशिगन कोयला क्षेत्र है। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य का 80% लोहा प्राप्त होता है, जिससे इसमें पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र है। इरी झील के तटवर्ती क्षेत्र में बफेलो, एस्टाबुला, कॉन्फर्ट तथा ये प्रमुख औद्योगिक डेट्रॉइट वगैरह प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। मिशिगन झील का औद्योगिक क्षेत्र भी प्रमुख है। शिकागो, क्लीवलैंड, टोलेडो यह प्रमुख नगर हैं। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का 10वीं प्रमुख नगर है, जहाँ की औद्योगिक विकास अत्यधिक है तथा यह प्रमुख मंडी है। टोलेडो प्रमुख बंदरगाह है, जिसे ग्लास कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी कृषि आंतरिक प्रदेश। यह प्रदेश मिसिसिपी का मैदानी भाग कहलाता है। इस प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ की वार्षिक वर्षा माध्य तापमान लगभग 11 सेंटीग्रेड तथा वर्षा औसत लगभग 75 सेंटीमीटर। यहाँ के उत्तरी और पूर्वी भाग में कोणधारी वन हैं तथा दक्षिण में चौड़ी पत्ती वाले वन तथा घास के मैदान हैं। कृषि विस्तार में वन वर्तमान में सीमित क्षेत्र में रह गए हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश में मक्का मेखला, शीतकालीन गेहूं मेखला, बसंतकालीन गेहूं मेखला, डेयरी मेखला भी इस क्षेत्र में आती है। घास के उत्तम चारागाह होने से डेयरी का उद्योग यहाँ पर ज़्यादा विकसित हुआ है। अब है 7वां दक्षिणी आंतरिक प्रदेश। दक्षिणी आंतरिक भागों में 3 धरातली भाग हैं। पहला है ओजार्क ओचिता उच्च प्रदेश, दूसरा है इसमें मिसिसिपी बाढ़ का मैदानी क्षेत्र और तीसरा है जमा वाला मैदान। इस क्षेत्र में कृषि महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ये मुख्यतः यहाँ कपास का उत्पादन होता है। कपास के अतिरिक्त सोयाबीन और चारे की फसल भी होती है। यहाँ उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है, जिसके उत्पादन लगभग 50 लाख टन है
कोयला मिसौरी में, ओक्लाहोमा और अरकान्स राज्य में मिलता है। पेट्रोल, लोहा, शीशा और बॉक्साइट भी इस प्रदेश में निकलता है। इस प्रदेश में कागज बनाने के कारखाने और लुगदी उद्योग विकास विकसित हुआ है। यहाँ के मुख्य नगर मेम्फिस, कैरो और डलास हैं। अब नेक्स्ट है खाड़ी तटीय प्रदेश। यह खाड़ी तटीय प्रदेश मेक्सिको खाड़ी के तटवर्ती भाग में फैला हुआ है। इस भाग में मिसिसिपी का डेल्टा है। यह एक समतल मैदानी भाग है जिसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर से है, किंतु आधे से अधिक 300 मीटर से कम है। बाढ़ का मैदान होने से वहाँ उपजाऊ कम मिट्टी जमा है। इस मैदान में जलवायु उपोष्ण है, वर्ष पर उपज होती रहती है। यहाँ वर्षा का औसत लगभग 150 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र के अंदर अधिकतर खेती चावल, गन्ना और फलों की जाती है। ये कृषि प्रदेश मिसिसिपी डेल्टा का पूर्वी तटीय भाग है। लुजियाना तटीय भाग है, पूर्वी टेक्सास वाला भाग है और लुजियाना राज्य का दक्षिणी भाग है। इस प्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सबसे अधिक पाई जाती है। इससे अतिरिक्त गंधक और नमक और मैग्नीशियम पाता है। इसी कारण यहाँ पर पेट्रोल रिफाइनरी, सूती वस्त्र तथा रसायन उद्योग का विकास हुआ है। तेल साफ करने के कारखाने भी हैं। न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन, गलावेस्टन, बेटाउन, पोर्ट आर्थर और बियोमोट में स्थापित किए गए। यहाँ के प्रमुख नगरों में न्यू ऑरलियंस, बेटन तथा रूज तथा मोबाइल है। अब है नेक्स्ट पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र पश्चिमी सीमा रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल तथा पूर्वी सीमा मध्यवर्ती के क्षेत्र की समाप्ति पर है। यह भाग मुख्यतः पशुपालन के लिए जाना जाता है। यह मैदान लगभग 700 किलोमीटर चौड़ा तथा कनाडा और मेक्सिको की सीमा तक फैला है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में मिसौरी नदी की गहरी घाटी से बहती है। दक्षिण भाग में अरकान्स, रेड और कोलोराडो नदियाँ बहती हैं। यह भाग भी विषमता का प्रदेश है। उत्तरी भाग में तापमान माइनस में रहता है, लेकिन दक्षिण में तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है। वर्षा इसमें औसत होती है। कम वर्षा व घास के कारण यहाँ पशुपालन अधिक होता है। टेक्सास, नेब्रास्का, कैंसास ये यहाँ के मुख्य क्षेत्र हैं। मोन्टाना में फास्फेट और व्योमिंग के पोटाश उपलब्ध होते हैं। यहाँ का प्रमुख डेनवर नगर है। अब है रॉकी पर्वतीय प्रदेश। रॉकी पर्वतीय प्रदेश ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भौगोलिक प्रदेश का ये पहाड़ी प्रदेश है, जो बड़े मैदान और अंतर्वर्ती प्रदेश के मध्य स्थित है। नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र है। धरातलीय दृष्टि से रॉकीज प्रदेश को हम 3 भागों में बांटते हैं: उत्तरी रॉकीज प्रदेश, मध्य रॉकीज प्रदेश और दक्षिणी रॉकीज प्रदेश। यह पर्वतीय जलवायु होने के कारण अधिक ऊंचाई में श्रेणियों में बर्फ जम जाती है। नीचे की तरफ चारागाह पैदा होते हैं और जहाँ भेड़ पालन और पशु प्रमुख हैं। विषम जलवायु अनुपयुक्त धरातल के कारण कृषि केवल नदी घाटियों में ही होती है। यहाँ सिर्फ क्षेत्र में भेड़ पालन तथा पशुपालन ही प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान का विकास किया गया है, जिनमें ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क है, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है और रॉकी पर्वत राष्ट्रीय पार्क प्रमुख है। अब है नेक्स्ट अंतर पर्वतीय पठारी प्रदेश। अंतर पर्वतीय पठारी प्रदेश में रॉकीज पर्वत और तटवर्ती क्षेत्र के मध्य का जो क्षेत्र है वो अंतर पर्वतीय पठारी प्रदेश है। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित गहरी कंदराएं तथा ब्लॉक पर्वत है, जिससे धरातलीय दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। स्नेक कोलंबिया पठार, ये लावा से निर्मित है। दूसरा है मध्यवर्ती ग्रेट बेसिन, यह क्षेत्र बीच में आ रहा है। तीसरा है दक्षिणी कोलोराडो का पठार, यह पठार नीचे की तरफ है जहाँ कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है, लगभग ग्रांड कैनियन स्थित है। यह प्रदेश जलवायु शुष्क है और यहाँ वर्षा का औसत लगभग 40 सेंटीमीटर है। तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर कहीं कहीं कोणधारी वन एवं कटीले झाड़ियाँ भी मिलती है। इस प्रदेश में तांबा और एली और विनिंगम की खानों से निकलता है। सोना चांदी भी इस क्षेत्र में है। दक्षिण में टिंटक की खानों में चांदी और सोना निकाला जाता है। यहाँ कृषि केवल सिंचाई वाले क्षेत्र में होती है। इस प्रदेश का मुख्य नगर है साल्ट लेक सिटी और फोनिक्स है। अब है नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। इसके अंतर्गत वाशिंगटन, ओरेगन और अडाहा राज्य सम्मिलित हैं। संयुक्त राज्य के उत्तरी पश्चिमी में कनाडा की सीमा के निकट है। धरातलीय दृष्टि से देखते हैं तो ये प्रशांत क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र के मध्य का क्षेत्र है। इस प्रदेश की जलवायु पश्चिमी यूरोप तुल्य की जलवायु के समान है। कॉस्केड की पूर्व में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। कोलंबिया पठार में एप्लाई वैली है जो फलों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है।
तटीय क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ने का काम किया था। इस प्रदेश में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ एल्यूमिनियम उद्योग प्रसिद्ध है, जो पोर्टलैंड, स्पोकेन, टमोका, लोंगविया भी स्थापित है। कागज, ऊनी वस्त्रता, खादी का भी विकसित किया गया। सिएटल और पोर्टलैंड यहाँ के प्रमुख प्रसिद्ध नगर माने जाते हैं। अब है कैलिफोर्निया। यह प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का अति विशिष्ट प्राकृतिक प्रदेश माना जाता है। यहाँ की धरातल में अत्यधिक भिन्नता है। उत्तर उत्तरी भाग में कोस्ट रेंज श्रृंखला होने के कारण, पूर्व में कास्केड पर्वतमाला होने के कारण इन दोनों के मध्य कैलिफोर्निया की घाटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वाधिक ऊंचाई वाला माउंट हिटने, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,421 मीटर है, वह यहीं पर सबसे निचला डेथ क्षेत्र डेथ वैली भी यहीं स्थित है, जो समुद्र से लगभग 48.18 मीटर नीचे है। मध्यवर्ती घाटी की लंबाई 640 किलोमीटर, अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर। घाटी के उत्तर में केलेमेद और दक्षिण में वह चापी पर्वत है। पूर्व में सिरा नेवादा और पश्चिम में कोस्ट रेंज है। कैलिफोर्निया की जलवायु भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ शीतकालीन में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में शुष्क रहता है। वर्षा का औसत लगभग 100 सेंटीमीटर है। यहाँ देश का सबसे अधिक तापमान डेथ वैली में रहता है। 1931 में डेथ वैली में 55.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक अंकित किया गया। यहाँ की वनस्पति भूमध्यसागरीय। कैलिफोर्निया में कृषि का पर्याप्त प्रगति हुई है। यहाँ सिंचाई द्वारा गेहूँ, कपास वगैरह खेती की जाती है। फल रसदार भी होते हैं। यहाँ खनिज क्षेत्र में खनिज तेल निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस के साथ साथ सोना वगैरह भी निकाला जाता है। लोहा और प्लेटिनम भी यहाँ मिलता है। यहाँ के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स। सैन फ्रांसिस्को में जलयान, रसायन, चमड़ा, कागज, सीमेंट आदि उद्योग स्थापित हैं। लॉस एंजिल्स में वायु, मोटर गाड़ी, फिल्म, कम टायर, वस्त्र आदि है। अब है अलास्का। पहले अलास्का रूस का भाग था, लेकिन 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको अब स्वतंत्र कर लिया। यह एशिया महाद्वीप से लगभग 89 किलोमीटर चौड़ी बेरिंग जलडमरू से अलग होता है। इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वां राज्य है। अलास्का मध्यवर्ती भाग एक पठारी है, जिस पर अनेक नदियाँ बहती है। इसके चारों ओर पर्वत है। पर्वत का विस्तार सामान्यतः पूर्व पश्चिम दिशा में है। प्रशांत महासागर के नजदीक होने के कारण इसी रेंज में माउंट मैकिनले समस्त महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अलास्का की जलवायु ठंडी, यहाँ का आर्क, यहाँ हिमानी जमी हुई है। यहाँ का वार्षिक तापमान -सेंटीग्रेड में होता है। इस प्रदेश में अनेक खनिज उपलब्ध हैं। जूनियो और नौमे क्षेत्र सोना प्राप्त होता है। यकुनु और टनाना घाटी में भी सोना निकाला जाता है। यहाँ की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु यहाँ फिर मछली पकड़ने का प्रमुख उद्योग विकसित हुआ है। यहाँ के मुख्य नगर में केटू, चिकन, जूनिया तथा फेयर बेकुंस आदि हैं। अलास्का सामरिक महत्व अत्यधिक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का से दूर निर्जन सा प्रदेश है, किंतु एशिया महाद्वीप के निकट होने के से अत्यधिक महत्व माना जाता है। अब है लास्ट हवाई द्वीप। हवाई द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर से 18 डिग्री 50 मिनट और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 154 डिग्री 40 मिनट से 162 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में स्थित है। इस द्वीप की खोज 1771 में जेम्स कुक ने की थी। 1959 में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। इस द्वीप समूह का क्षेत्रफल भी 16,095 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 8 बड़े द्वीप हैं: हवाई, मायुयु, जायुयु, कायुकाई, मोलाकाई, लनाई, नियायु तथा कालुहाई। इन द्वीपों में का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। इन चोटी पर बर्फ जमी रहती है। इन द्वीपों पर अपक्षय कारण धरातल पर परिवर्तन हुआ है। यहाँ की सबसे प्राचीन द्वीप कायुकाई है, जो वायु और जल अपक्षय के कारण समतल हो गया है। हवाई द्वीप पर जागृत ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में द्वीप की स्थिति के कारण यहाँ की जलवायु आर्द्र एवं उपोष्ण है। व्यापारिक हवाओं के कारण जलवायु शीतल रहती है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के कारण जलवायु ठंडी रहती है। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। हवाई द्वीप पर गन्ने की व्यापारिक कृषि की जाती है। अनानास यहाँ की प्रमुख दूसरी फसल है। कृषि उपजों से यह राज्य की लगभग 90% आय होती है। यहाँ गन्ना, चीनी बनाई जाती है। होनोलुलु यहाँ की राजधानी है। यह व्यापारिक केंद्र है और प्रमुख नगर भी है। उपयुक्त विवरण के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के भौगोलिक प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत किया गया है। इसी आधार पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भौगोलिक प्रदेश एवं उसके प्राकृतिक प्रदेशों का एवं उसके आर्थिक स्वरूप का समझने की कोशिश की है। आप सबको धन्यवाद।